स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास से हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। मैडम बस की सवारी करती है, रिटन बाय वल्ली कन्नन। वल्ली कन्नन बिलोंग टू तमिल लिटरेचर। ही वॉज अ तमिल राइटर, क्रिटिक, जर्नलिस्ट एंड ट्रांसलेटर। और वल्ली कन्नन को 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, वो भी इसी बुक के लिए, मैडम राइट्स द बस के लिए मिला था। अपनी राइटिंग्स और क्रिएशंस में वल्ली कन्नन ने जो मेन थीम्स यूज की हैं वो ये है दैट चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस, यानी कि क्यूरियस नेचर ऑफ द चिल्ड्रन उन्होंने अपनी राइटिंग्स में यूज की है। बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं एंड क्यूरियोसिटी नेवर एंड्स विदाउट एक्सपीरियंसिंग देम। और बच्चे जब तक उन जिज्ञासा से जुड़ी हुई चीजों का जवाब नहीं पा लेते, उनको खुद अनुभव नहीं कर लेते, तब तक बच्चों की जिज्ञासा शांत नहीं होती। चिल्ड्रन आर मच फैसिनेटेड बाय न्यू थिंग्स, और बच्चे नई नई चीजों को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, नई नई चीजों की तरफ बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे इस चैप्टर में वल्ली कन्नन ने बतलाया है। चलिए चैप्टर को हम जब डिस्कस करते हैं उससे पहले थोड़ा सा आपको और बतला दें कि वल्ली कन्नन की एक फेमस बुक है कथाईगल, जिसके अंदर 41 शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं। कथाईगल इज ए बुक एंड दैट इज ए कलेक्शन ऑफ 41 शॉर्ट स्टोरीज। इसको भी वल्ली कन्नन ने लिखा है। देखिए हमारे इस चैप्टर में सबसे पहले आप लर्न करेंगे देयर इज ए स्मॉल गर्ल, देयर इज ए लिटिल गर्ल। एक छोटी सी लड़की है ऑफ 8 years, यू कैन से शी इज 8 years old। 8 साल की एक छोटी सी लड़की है वल्लियम्माई, जिसका नाम है, जिसको प्यार से वल्ली कहकर बुलाया जाता है। शी हैज नो प्लेमेट ऑफ हर एज, अपनी उम्र के खेलने लायक उसके पास कोई बच्चे नहीं हैं, उसके कोई दोस्त नहीं हैं, तो उसकी जो लाइफ है दैट इज डल, दैट इज बोरिंग। लेकिन जो बच्चे हैं, जब उनको कोई प्लेमेट्स नहीं मिलते, खेलने का और कोई साधन नहीं मिलता, तो बच्चे अपने आप को अदर जो एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। और जो वली है वो भी अपना एक टाइम पास करने के लिए, उसका एक फेवरेट पास टाइम था, वो हम अभी आपको बतलाते हैं कि अपने टाइम पास के लिए, अपना समय बिताने के लिए उसने क्या एक्टिविटी की, वो क्या क्या एक्टिविटीज करती है। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। वो ज़्यादातर अपने दिन का समय अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर बिताती है। शी कीप्स वॉचिंग द थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड, बाहर गली में क्या क्या हो रहा है ये देखकर वो ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करती है। उसके लिए फेवरेट पास टाइम था ये। उसके लिए सबसे मोस्ट, आप कह सकते हैं मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वली के लिए थी, दैट वाज द बस। एक बस थी जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी, आकर्षित होती थी। बस की खास बात क्या थी? द बस ट्रेवल्स फ्रॉम विलेज टू द टाउन, गांव से शहर, शहर से गांव का ये बस चक्कर लगाती थी। पासिस थ्रू हर स्ट्रीट एवरी आवर, हर 1 घंटे में वली की गली में से इस बस का गुजरना होता था, हर 1 घंटे में। वली नाउ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फिल्स वलीज माइंड एंड शी वांट्स टू राइड वंस। एक बस के ऊपर सवारी करने की एक तीव्र इच्छा वली के दिमाग में घर कर जाती है और वली ये सोचती है कि वो कम से कम एक बार जरूर इस बस की सवारी करेगी, बस में बैठकर वो शहर जाएगी। She gathered all the facts about the bus, उसने बस के बारे में सारी जानकारियां जुटाई। क्या क्या जानकारियां थी? That the bus takes 45 minutes to reach the town, के बस को गांव से शहर जाने में 45 मिनट लगते हैं। फेयर इज अबाउट 30 पैसा वन वे। तो उसने देखा कि भाई वहां बस से शहर जाने का जो किराया है, एक तरफ का किराया है वो 30 पैसे है।
ये पैसे इकट्ठे करने के लिए शी ओवरकेम कह सकते हैं आप, या शी ओवरकम्स ऑल द टेम्पटेशंस टू बाई टॉयज, बैलून्स, पेपरमेंट्स, मैरी गो राउंड। झूला झूलना, खिलौने खरीदना, गुब्बारे खरीदना, ये सब चीज़ों की जो इच्छा थी विलेज फेयर से, गांव के मेले से, मैं ये चीज़ें खरीदूं, ये चीज़ें खाऊं, सभी अपनी टेम्पटेशन, सभी अपने लोभ लालच को वो दबा देती है, ओवरकम कर लेती है, उनके ऊपर काबू पा लेती है और अपने लिए पैसे इकट्ठे करती है ताकि उसके पास पैसे इकट्ठे हों और वो बस में बैठकर शहर जाए। एट लास्ट, आखिर में वन फाइन स्प्रिंग डे उसने एक चीज़ डिसाइड की। ड्यूरिंग आफ्टरनून आवर्स, दोपहर के समय, हर मदर यूज टू हैव अ नैप, उसकी मदर, उसकी मां झपकी लेती थी। सो शी डिसाइडेड द आफ्टरनून टाइम, इसलिए उसने दोपहर का समय चुना। एट लास्ट, आखिर में वन फाइन स्प्रिंग डे के एक अच्छे सुंदर सुहावने बसंत के दिन, वली बोर्ड्स द आफ्टरनून बस ऑल अलोन, अकेले दोपहर में वली बस पकड़ती है। जो बस शहर जाती थी उस बस में वो बैठती है। अब बस के कंडक्टर के बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ही इज ए काइंड एंड जॉली फेलो, वो एक दयालु स्वभाव का मजाकिया किस्म का इंसान है। ही ट्राइज टू हेल्प द लिटिल गर्ल टू गेट ऑन टू द बस, बस में चढ़ने में वो वली की हेल्प करना चाहता है। बट वली रिफ्यूजेस टू बी ट्रीटेड लाइक ए चाइल्ड, लेकिन वली उसे मना कर देती है। वो कहती है कि आप मुझे छोटी बच्ची की तरह मेरे साथ बर्ताव, मेरे साथ छोटी बच्ची की तरह व्यवहार ना करें। शी सेज शी इज 8 years old एंड कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, वो कहती है कि मैं 8 साल की हूं और अपना ध्यान मैं खुद रख सकती हूं। जब वली बस में चढ़ती है, देयर वर 6 to 7 पैसेंजर्स इन इट, बस के अंदर 6 से 7 पैसेंजर्स थे। टू ओवरकम हर शाइनेस, शी नेग्लेक्ट्स और शी अवॉइड्स ऑल द पर्सन्स, ऑल द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस। बस के अंदर जो दूसरे लोग बैठे हुए थे उनको वो नेग्लेक्ट, उनको वो अवॉइड करती है अपनी शाइनेस, अपनी शर्म पे काबू पाने के लिए, क्योंकि बच्चे शर्माते हैं। एंड देन शी टेक्स अ सीट, और फिर वो बस में एक सीट ले लेती है। इन जेस्ट, मजाकिया अंदाज में, द कंडक्टर रेफर्स टू हर एज मैडम ऑल थ्रू द जर्नी। पूरी यात्रा के दौरान, आते समय जाते समय, जो कंडक्टर है वो वली को मैडम कहकर बुलाता है। मजाकिया अंदाज में वो ऐसा कहता है क्योंकि जो वली है वो ग्रोन अप, जो यंग लेडी होते हैं उनकी तरह बिहेव कर रही थी, इसलिए कंडक्टर वली को बार बार मैडम कहकर बुलाता है। और हम अब आपको समझ में आ गया होगा मैडम राइड्स द बस का मतलब। मैडम राइड्स द बस मीन्स वली राइड्स द बस, वली बस की सवारी करती है। अब क्या था कि जब भी हम सीट पर बैठते हैं बस में तो हमारे पास एक खिड़की होती है, विंडो होती है। विंडो पे कर्टेन भी लगे होते हैं और लोअर पार्ट ऑफ ए विंडो हैज ए ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स आप कर्टेन कह सकते हैं, पर्दा कह सकते हैं, जिससे बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। तो खिड़की के निचले भाग पर ब्लाइंड लगा हुआ था, कर्टेन, पर्दा लगा हुआ था। सो वली स्टैंड्स अप ऑन द सीट टू सी आउटसाइड व्यू। वली कुछ बाहर का नजारा नहीं देख पा रही थी, इसलिए खिड़की के ऊपरी भाग में से वो देख पाए, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो जाती है। अब उसने क्या देखा? ऑन वन साइड देयर इज ए कैनाल, रोड के एक साइड कैनाल थी। बियॉन्ड द कैनाल देयर वॉज पाम ट्रीज, और कैनाल से परे, नहर से परे पाम ट्रीज थे। ग्रासलैंड, घास के मैदान। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दिखने वाले माउंटेन्स थे, और ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, रोड के दूसरी तरफ, देयर इज अ डिच, एक खाई है। बियॉन्ड इट देयर आर फील्ड्स एज फार एज द आई कैन सी, और उससे परे एक खाई दिखाई दे रही थी। खाई से परे जो है खेत ही खेत नजर आते हैं जितनी दूर तक नजर जाती है। अब जब वो आगे जा रही थी बस, द बस रोल्ड ऑन कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, तो बेयर लैंडस्केप से पार होते हुए, रशिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट, हैमलेट छोटा सा एक गांव, एक बसाव, वहां से एक छोटे से गांव से के पास से
होकर बस जाती है। पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, रोड के साइड पे बनी हुई एक जो दुकान थी उसके पास से बस गुजरती है। एंड seemed at the point of gobbling with a vehicle or a pedestrian। कई बार ऐसा लगता था कि बस टकरा जाएगी या आमना सामना हो जाएगा बस का, किससे? विद अनदर व्हीकल और अ पेडेस्ट्रियन, या किसी पैदल चलने वाले सवारी के साथ ये बस टकरा जाएगी, उस पर चढ़ जाएगी, या सामने आने वाले व्हीकल पर ये बस चढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल टकराव की स्थिति, द बस सीम्ड एट द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग, ऐसा कई बार दिखाई देता था। अब जब वली अपनी सीट पर खड़े होकर देख रही थी तो उसको चेक करता है, रोकता है, टोकता है कंडक्टर दैट शी शुड सिट प्रॉपरली, कि उसको अच्छे तरीके से अपनी सीट पर बैठना चाहिए। एंड एल्डरली मैन कॉल्स, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बस में सवारी कर रहे थे। ही कॉल्स सिट डाउन चाइल्ड, वो भी वली को कहते हैं कि बेटे आराम से बैठ जाओ, बच्चे आराम से बैठ जाओ। वली सेज शी इज नॉट ए चाइल्ड, वली कहती है कि वो एक बच्ची नहीं है। शी हैज पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे, वो कहती है मैंने अपना जो किराया था, पूरा जो किराया था 30 पैसे वो दिया है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। फिर इसी तरीके से एन एल्डरली वुमेन, एक बुजुर्ग महिला भी बस पे चढ़ती हैं। केम एंड सेट बिसाइड हर, आप ऐसे भी कह सकते हैं कम्स एंड सिट्स बिसाइड हर, एक बुजुर्ग महिला आकर उसकी सीट के पास में बैठ जाती है। द एल्डरली वुमेन वॉज एब्सोल्युटली रिपल्सिव अकॉर्डिंग टू वली, वली के हिसाब से पूरी तरीके से वो रिपल्सिव थी, यानी कि वो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। शी वॉज हैविंग बिग हॉल्स इन हर एयर लोब्स, और कानों के जो लोबिये हैं, जो निचला भाग है, उसमें अगली एयर रिंग्स, भद्दे से दिखने वाले जो बाले हैं, बालियां हैं, वो उस औरत ने बड़े बड़े से वो पहन रखे थे। बीटल जूस वॉज अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एन ए मोमेंट, स्पिल और हर लिप्स एट एन ए मोमेंट। बीटल जूस, जो उसकी पान और सुपारी का जो जूस था, जो पानी था, जो रस था, वो कभी भी उसके ओठों से बाहर टपक सकता था। नोबडी कुड बी सोशिएबल विद हर और विद सच ए लेडी, वली सोचती है कि कोई भी सामाजिक व्यवहार ऐसी औरत के साथ, ऐसी महिला के साथ में नहीं कर सकता था। तो वो भी औरत जब वली से पूछती है whether she was traveling alone, तो उसको अच्छे तरीके से विद कर्टसी, बड़े सम्मान के साथ में वली जवाब देती है that she was traveling alone, कि हाँ वो अकेले ही यात्रा कर रही थी। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं। अ यंग काउ कम्स, तभी रोड पे चलते हुए एक यंग काउ है वो बस के सामने आ जाती है। स्टार्ट्स रनिंग फास्ट इन फ्रंट ऑफ बस, और ये जो यंग काउ है ये बस के सामने तेजी से दौड़ने लग जाती है। शी वॉज मूविंग हेयर एंड देयर, इधर उधर बस के सामने जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बस ड्राइवर को बड़ी डिफिकल्टी होती है बस को मूव करने में, ड्राइव करने में। इट हैज इट्स हाई टेल इन द एयर, उसने हवा में अपनी पूंछ को ऊंचे, आप कह सकते हैं ऊपर तक उठा रखा था। इट इज ए फनी साइट फॉर वली, और यह वली के लिए बड़ा मजे देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला दृश्य था। शी क्लैप्स हर हैंड्स इन जॉय, मजे के साथ वो अपने हाथों से तालियां बजाती है। एट लास्ट द काउ मूव्स ऑफ द रोड, और फिर आखिर में जो गाय है ये रोड से नीचे उतर जाती है। अब क्या होता है? फाइनली द बस रीच द टाउन, अब जो ये बस है ये शहर पहुंच जाती है, टाउन पहुंच जाती है। ऑल पैसेंजर्स गेट डाउन द बस, बस के सभी यात्री बस से नीचे उतर जाते हैं। वली रिमेन सिटिंग इनसाइड द बस फॉर हर रिटर्न जर्नी, वली को तो शहर जाना और वापस आना था, इसलिए वो अपनी सीट में ही बैठी रहती है, वो बस से नीचे नहीं उतरती है। शी हैज 30 पैसे लेफ्ट विद हर फॉर द फेयर, अपने वापसी के किराए के लिए उसके पास अब 30 पैसे और बाकी बचे थे। द कंडक्टर ऑफर्स टू बाय हर अ ड्रिंक बट शी रिफ्यूजेज, कंडक्टर उसको कहता है कि मैं अपनी तरफ से भी आपको कोल्ड ड्रिंक पिला सकता हूं, लेकिन वो
उसको मना कर देती है। शी वॉज हैविंग मच सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था। मच सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो मना कर देती है। अगेन जब वापसी के लिए, रिटर्न जर्नी के लिए, द बस स्टार्ट्स एंड अगेन देयर आर द सेम वंडरफुल साइट्स। दोबारा बस वापसी के लिए गांव की तरफ चल पड़ती है। दोबारा से वही अच्छे अच्छे सीन, वही अच्छे अच्छे दृश्य वली को दिखाई देते हैं। सडनली शी सीज अ यंग काऊ डेड बाय द रोड साइड। अब जो गाय उसने जाते हुए देखी थी, वही गाय अब उसे रोड पर मरी हुई नजर आती है। इट इज द सेम एनिमल, ये वही पशु है। कंडक्टर से वो कंफर्म करती है, अदर जो पैसेंजर्स हैं उनसे भी पता चलता है दैट शी हैज सीन ऑन हर जर्नी टू द टाउन। ये वही गाय है जो उसने शहर जाते हुए देखी थी, अब वो गाय मर चुकी है। इट इज अ हॉरिबल साइट, वली के हिसाब से ये ड्रेडफुल साइट है, बड़ा डरावना दृश्य है। हर ऑल एंथुजियाज्म इज ऑल गॉन नाउ। उसका जो सारा का सारा एंथुजियाज्म था, सारा का सारा जो जोश था शहर घूम के आने का, वो लुप्त हो जाता है। शी नो लॉन्गर वांट्स टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब वो खिड़की से बाहर बिल्कुल भी नहीं झांकना चाहती है। शी रिमेन्स ग्लूड टू हर सीट। ग्लूड मीन्स चिपक जाना, वो बिल्कुल अपने सीट के साथ चिपक कर रह जाती है। बस रीचेज वलीज विलेज। बस वली के आखिरकार गांव में पहुंच जाती है। वली गोज रनिंग स्ट्रेट टू हर होम। वली दौड़ते हुए भागते हुए अपने घर पहुंच जाती है। शी फाइंड्स हर मदर टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स। पड़ोस की एक आंटी थी। शी वॉज वेरी मच टॉकेटिव, वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। यू कैन से चैटर बॉक्स। बहुत ज़्यादा बातूनी आंटी थी, उसके साथ वली की जो मदर है वो बातचीत कर रही थी। एंड एट द सेम टाइम वली गेट्स अ चांस, अ फेयर चांस टू एंटर हर हाउस। अपने घर के अंदर उसे अननोटिस्ड, बगैर किसी के देखे घर के अंदर जाने का उसे अवसर मिल जाता है। इट्स शी फाइंड्स हर मदर टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स। It's clear from their conversation that they have no knowledge of Wali's excursion to the town. Excursion means सैर। वली शहर की सैर करके आई है, शहर घूम कर आई है। इस बात का वली की मदर को और जो नेबर से, पड़ोस से जो आंटी थी, उनको नहीं पता था, क्योंकि वली की मदर और जो आंटी हैं वो आपस में बातचीत कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे। उनकी बातचीत के आधार पर वली को पता चल जाता है कि उन्हें वली की शहर की सैर के बारे में, यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता है। हर मदर सेज दैट नो वन कैन नो अबाउट एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स हैपन। तो वली की मदर कहती है कि बाहर क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, हर कोई सब कुछ नहीं जान सकता। एट दिस वली स्माइल्स। इस बात के ऊपर वली मुस्कुराती है। बट शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हर स्माइल। लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी मदर को और आंटी को उसकी स्माइल का, उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ में आए। तो इस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसने कितने सारे एफर्ट्स किए और अपनी जो क्यूरियोसिटी है, जो वली कानन अपनी मेन थीम्स में यूज करते हैं, दैट चिल्ड्रंस आर वेरी क्यूरियस बाय नेचर। एंड जो क्यूरियोसिटी होती है दैट कैन बी सेटिस्फाइड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द थिंग, कि जो वास्तव में क्या चीज है जिस बारे में भी बच्चे की जिज्ञासा है, तो क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई बच्चे तब कर सकते हैं व्हेन दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग, जब बच्चों ने उस चीज का अनुभव कर लिया है। तो ये हमारे इस चैप्टर और इस चैप्टर के अंदर जो ये वली की जो ट्रैवल थी, यात्रा थी, जो उसने गांव से शहर की थी, उससे प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।